नॉन रिस्पॉन्स बायसनेस उस वक्त अकर होता है जब पार्टिसिपेंट या रिस्पोंडेंट की तरफ से क्वेश्चनियर के आइटम्स या क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता या नहीं देना चाहते। नॉन रिस्पॉन्स बायस एनालिसिस को एसपीएसएस में कंडक्ट करने के लिए पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाया जाता है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में दो ग्रुप्स होते हैं। एक हमारे पास ग्रुप फर्स्ट अर्लियर रिस्पॉन्सेस का होता है और दूसरा लेट रिस्पॉन्सेस का होता है। ग्रुप्स के अंदर रिस्पॉन्सेस को हमने ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल साइज लेना है। ठीक है, हमारे पास ये 5 वेरिएबल है, तो पहले हमने दो ग्रुप बनाने हैं। तो एफ के अंडरस्कोर अर्लियर, ठीक है, और इस तरह एफ एस अंडरस्कोर अर्लियर। 5 जो वेरिएबल है ये अर्लियर का हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को कंप्यूट किया। इसी तरीके से अब हम लेट वेरिएबल्स का ग्रुप भी कंप्यूट करेंगे। एफ के अंडरस्कोर एल लेट रिस्पॉन्सेज या लेटर रिस्पॉन्सेज। इस तरह ये हमारे पास सेकंड ग्रुप आ गया, इसकी भी 5 वेरिएबल है, तो हमने इसको कंप्यूट कर लिया है वेरिएबल व्यू में। अब हम मूव करेंगे डेटा व्यू में। डेटा व्यू में आप देख सकते हैं ये वाली रिस्पॉन्सेज जो है ये फर्स्ट रिस्पॉन्सेज हैं और ये वाली लास्ट। तो हम 50-50 जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी हमारा जो टोटल सैंपल है वो 300 है। ठीक है, तो हम फर्स्ट 1 से 50 तक जो डेटा है रिस्पोंडेंट्स है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, और जो लास्ट वाले हैं यानी 251 से 300 तक उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट को लगाएंगे। तो यहां से हम 50 फर्स्ट रिस्पॉन्सेज को सिलेक्ट करते हैं। ये 50 रिस्पॉन्सेज को सिलेक्ट किया, इसको कॉपी करना है। ठीक है, और यहां पे हम जो है वो उसको पेस्ट कर देंगे अर्लियर में। ठीक है, यहां पे इस तरह हम लास्ट पे चलते हैं और लास्ट पे हमारे पास 300 रिस्पॉन्सेज हैं, तो हम यहां से जो है वो सेलेक्ट करेंगे और ये हम 251 रिस्पॉन्सेज तक जो है वो सेलेक्ट करेंगे। इसको यहां से कॉपी करना है और हम इसको सेकंड ग्रुप में पेस्ट कर देंगे एफ के एल्स। यहां से ये पेस्ट कर दिए। अब हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे, तो एनालाइज पे आना है और यहाँ पे कंपेयर मीन, और कंपेयर मीन में यहाँ पे पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। आप देख सकते हैं हमने जो वेरिएबल है दो ग्रुप्स है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एफ के यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देना है, ये वेरिएबल 1। अब इसका जो लेट है वो यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जो है एफ एस है और यहाँ पे एफ एस लेटर। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, और ये हमारे पास 5 पेयर्स बन गए और जस्ट आपने ओके कर देना है। अब हमारा जो मेन फोकस है वो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल। ठीक है, पेयर्ड सैंपल टेस्ट में सिग्निफिकेंस लेवल को देखना है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं है। इट्स मीन अगर यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू है, ठीक है, तो इट्स मीन कि इनके दरमियान जो है सिग्निफिकेंस डिफरेंस पाया जाता है। अब इस सूरत में हमें और डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.321 यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं है। इट्स मीन ये जर्नलाइज्ड डेटा है, हम इस डेटा को फर्दर एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। नॉन रिस्पॉन्स बायसनेस को और इन डेप्थ में लर्न करने के लिए आप ये लेक्चर में ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी मौजूद है, ARM लेक्चर 40, इसको आप विजिट कीजिएगा और इससे लर्न कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा।